और यादव क्या समझते हैं? यादव अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, यादव अपने आप को ठाकुर समझते हैं, और वो भी हम दलितों के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि मनवादी लोग करते हैं। 17 में जब समाजवादी सरकार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो पिछड़ी समाज का व्यक्ति दलित नहीं है, पिछड़ी समाज का व्यक्ति कौन है? यादव। और यादव क्या समझते हैं? यादव अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, यादव अपने आप को ठाकुर समझते हैं, और वो भी हम दलितों के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि मनवादी लोग करते हैं। लेकिन उनकी औकात 2017 में मुख्यमंत्री योगी ने दिखा दी कि जब अखिलेश यादव कुर्सी से उतरे तो उसको गाय के मुंह से धोया गया। बता दिया कि हे यादवों, तुम दलितों पर अत्याचार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी औकात गाय के मुंह से भी नीचे है, तुम गाय के मुंह से भी नीचे हो, तुम अपनी औकात में रहो, तुम शूद्र हो, तुम शूद्र रहो। लेकिन इससे भी पिछड़े लोगों ने सबक नहीं लिया। बड़े अफसोस की बात है, इसको इश्यू बना करके अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे देश में जाते, पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के पिछड़े समाज को एकजुट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। और अगर आज वो कर लेते तो दोबारा मैं आपसे गारंटी से कहता हूं 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर जाके रिपीट नहीं होती। पिछड़ा समाज 52% है भाई, पिछड़े समाज को तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछड़े समाज के दिमाग में ब्राह्मण समाज ने ऐसा ज्ञान भर दिया है कि तुम जो कुछ कहोगे वो हमारे हिसाब से करो। बच्चे पैदा आप करो, नाम उसका हम रखेंगे, आदमी आपका खत्म होगा, उसके मंत्र हम पढ़ेंगे। ऐसी विचारधारा जो पिछड़ी जात के दिमाग में भरी हुई है वो दलितों में इतनी नहीं है कि दलितों ने तो अपने बाबा साहब को पढ़ करके, ज्योतिराव फुले को पढ़ करके, मानवर कांशीराम साहब को पढ़ करके, अंबेडकर साहब के विचारों पर चल करके, शिक्षित होकर के, और अंधविश्वास से बहुत ज्यादा हमारे लोग दूर हो गए। हमारे लोगों में अगर आज मान लीजिए 40-50% अगर हमारे जो लोग अंधविश्वास रखते हैं, अगर उनकी परंपरा को मानते हैं, तो मैं समझता हूं पिछड़ी समाज में 5% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि ब्राह्मणवादी जो उनकी मानता है उनको नहीं मानते हो। कावड़ लेने के लिए कौन जाता है? सबसे ज्यादा कावड़ लेने के लिए पिछड़ी जात के लोग जाते हैं। माघ कुंभ में कौन लोग गए हैं? सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के लोग गए। जब मारे जाते हैं तो कौन लोग सबसे ज्यादा मारे जाते हैं? पिछड़ी जाति के लोग मारे जाते हैं, दलित समाज के लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वहां यही लोग जाते हैं। ना तो कोई वहाँ ब्राह्मण समाज जाता है, ना कोई क्षत्रिय समाज जाता है, ना कोई वैश्य समाज जाता है। और वो जाता भी है तो वीआईपी के तौर पर अपनी गाड़ियों में जाता है, दंदनाता हुआ अपना काम करे वापस चला आता है, ऊपर से उनकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन हमारे लोग जाते हैं, भगदड़ होती है, वहां मर जाते हैं, कोई कांड हो जाता है वहां मर जाते हैं। तो जनहानि किन की होती है? जनहानि हमारे समाज की होती है, और वो केवल इसलिए होती है कि हमारा समाज अभी शिक्षित नहीं है। अभी हमारा समाज शिक्षा पर जोर नहीं दे रहा है, और शिक्षा पर जोर देने के लिए अगर हम लोग प्रयासरत रहते हैं तो इस समय वर्तमान जो सरकार चल रही है उसने ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि हम आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। वो भली भांति जानते हैं भारत देश जब आजाद हुआ है 1950 के बाद में सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके मेरे जैसी उम्र के लोग या मुझसे थोड़ा बहुत छोटी उम्र के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके कोई आईएएस हुआ, कोई आईपीएस हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई बैंक में बाबू हुआ, कोई चपरासी हुआ, तो वो सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके हुए थे। उन्होंने कहा ठीक, मंत्र मिल गया, ये इतने गरीब लोग हैं कि प्राइवेट स्कूल में 5,000-10,000 रुपए हर महीने फीस देकर तो पढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो प्राइवेट स्कूलों को महत्व दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके जाकर बंद करते हैं। इसलिए बंद कर रहे हैं वो कि ये सरकारी स्कूलों में इनके गरीब बच्चों इनके गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इस सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इनकी जो कौम है, इनके लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बहुत जल्दी से अशिक्षित हो जाएंगे। और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु के समान होता है, ये हमारे पूर्वज भी कहते हैं, और हमारे जितने लोग बैठे हुए ये सारे लोग जानते हैं। 100 पशुओं के झुंड को एक व्यक्ति डंडा लेकर के हाँकता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों को एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति हाँकता हुआ चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके बाबा साहब अम्बेडकर है कि एक तरफ पूरा देश था और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर थे। पूरा देश ये चाहता था कि वोट डालने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार अगर दिया जाएगा
तो पूंजीपतियों को दिया जाएगा, और वो अगर सरकार बनाने का अधिकार दिया जाएगा तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को दिया जाएगा, और वोट डालने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार दिया जाएगा तो जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध कर दिया, उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि नहीं, जो भी भारत का नागरिक होगा जिसकी उम्र 21 साल होगी, जो वयस्क होगा, उसको वोट डालना पड़ेगा। उनकी जीत हुई, और आज हम सभी लोग वोट डाल पाते हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने पूरे देश के लोगों को हिला के रख दिया। इसीलिए बाबा साहब के जो फॉर्मूले हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित होकर के और संगठित होकर के 4 बार हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। तो जब उनको मौका मिला 2014 में, उन्होंने कहा हम ऐसे कार्य कर देंगे कि आप आगे आने वाले समय में ना शिक्षित हो पाओगे, ना आप जो है अच्छे कपड़े पहन पाओगे, और ना आप सरकार बना पाओगे। और जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे आपके पूर्वजों को गुलाम बनाए रखते थे, उनके पुरखे हमारे पूर्वजों को खेत खलिहानों में काम कराते थे, चौपाले लिपवाया करते थे, गली खरंजे साफ कराया, उनसे कराया